लाइव हो गया जी। हे हाय हो गया। चलिए, क्या हालचाल है? ठीक है, आ जाइए। हम लोग चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर को देख रहे थे और चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर को देख रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 61 से जो है आगे होंगे हम लोग। पीडीएफ कब डाउनलोड होगा? पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। वही तो, अरे इसको जवाब दीजिए जाफरान को। जाफरान, हाँ जाफरान ही लिखा हुआ है। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक लगभग 14-15 जुलाई तक आ जाएगा। 14-15 जुलाई तक बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक 14-15 जुलाई तक आ जाएगा। हॉस्टल 14 जुलाई को लाइब्रेरी ओपन हो रहा है। 14 जुलाई को, ये जो आने वाला 14 जुलाई। सर पीडीएफ और भी होना चाहिए। क्या और भी होना चाहिए? तो जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे तो दे ही रहे हैं। टेस्ट हुआ है, टेस्ट का भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। ठीक है, टेस्ट होता है, टेस्ट का डिस्कशन नहीं हो रहा है। हॉस्टल हमको लगता है अगस्त और में चालू होगा। ठीक है, कांग्रेस के बारे में विद्वान का राय था, वो कब डाउनलोड होगा? अच्छा, वो तो कांग्रेस वाला में ही है जी, कांग्रेस वाला में न है, कांग्रेस वाला में ही है। इसका मतलब है ये लड़का जो है नोट पूरा पढ़ा न, नोट पूरा पढ़ता तो इसको कोई दिक्कत नहीं होता। कुमुद रंजन, इसको क्या दिक्कत होता है पीडीएफ निकालने में? कांग्रेस का आलोचना हुआ वो कब मिलेगा? सब एके में है, समझे? जाकर के पीडीएफ पढ़िए महाराज। ई कब होगा, ऊ कब होगा, झूठ मूठ का फालतू का कमेंट कर रहे हैं आप लोग, समझे? हमको किसी से कोई नाराजगी ना है। हाँ, वो लड़का पहले पीडीएफ पूछ रहा था, अब बोल रहे हैं तो बोल रहा है सर हम लोग से कोई नाराजगी है क्या? हम क्यों आपसे नाराज होंगे? ठीक है, नाराज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम किसी से नाराज होवे नहीं करते हैं। ठीक है, ये फालतू फालतू कमेंट कर रहा है झूठ मूठ का। ठीक है, गर्ल्स का भी हॉस्टल ना है, गर्ल्स हॉस्टल ना है। गर्ल्स हॉस्टल चलाना सही ना है। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल चलाना बहुत टफ काम है। हमको तो दुनिया का सबसे टफ काम लगता है गर्ल्स हॉस्टल चलाना, समझे? बॉयज हॉस्टल ठीक है, ठीक है, बॉयज हॉस्टल में तो कोई दिक्कत ना है, गर्ल्स हॉस्टल में बहुत दिक्कत है। ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है रिजवान? क्या प्रॉब्लम है बोलिए? आपका प्रॉब्लम, आपका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ बताइए?
केमिस्ट्री पीडीएफ नहीं खुल रहा है। खोलने के लिए आएगा तब ना खुलेगा जी। खोलने के लिए आपको अवे नहीं करता है तो कैसे खुलेगा। अर्चना तिवारी सर एक बात बोलिए। अर्चना तिवारी का बात हम सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। हल्ला काहे कर रहे हैं। हॉस्टल में कोई भी रह सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हॉस्टल में एडमिशन को लेकर जो परीक्षा होगा उस परीक्षा को पास करना होगा। उस परीक्षा को पास कीजिए, कोई भी रह सकता है, ठीक है। अर्चना तिवारी अब बोल कहाँ कुछ रही है। अभी टेस्ट का डिस्कशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अरे आप लोग का तो बकवास हमेशा सुनवे करते हैं, आज ऑनलाइन वाला का थोड़ा सुनने दीजिए। चलिए, और भी कोई बात है। अर्चना तिवारी कुछ बोल नहीं रही है। गर्ल्स हॉस्टल है ये नहीं है तो उसका चार्ज हम क्या बताएं आपको। सर जो 6000 क्वेश्चन है वो पूरा टेस्ट का है क्या सर? हाँ चलिए ठीक है, ये आप बढ़िया सवाल किए हैं, अब आपको जवाब देते हैं। सुनिए, समझिएगा आप थोड़ा सा। अब कमेंट हटा दीजिए, उसी के कमेंट का वेट कर रहे थे, हटा दीजिए। अब इन्हें क्लास ने काट दीजिएगा, आप कमेंट हटाइए। कोई भरोसा है आप लोग का? नहीं होता है जी। देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो 16 जुलाई को होने वाले परीक्षा देने जा रहे हैं। 16 जुलाई को जो बिहार दरोगा का 64 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, वो परीक्षा देने जा रहे हैं। कितने हैं ऐसे लोग? चलिए ठीक है, हाथ गिरा लीजिए। सुनिए, आपको बिहार दरोगा का मॉर्निंग में टोटल 8 से 10, मॉर्निंग में जो 8 से 10 टेस्ट होता है उसमें आज 47वां टेस्ट हुआ है। उसमें टोटल 47 टेस्ट हुआ है। और आप सब लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा का जो बैच है, बैच के छात्रों के लिए प्रत्येक शनिवार को एक फुल लेंथ टेस्ट होता है। हाँ या ना? हाँ होता है। उसमें भी 27 या 28 हो चुका है, 28 हो चुका है, 28 हो चुका है, ठीक है। तो इधर 47 सेट आज तक, इधर 47 सेट 8 से 10 बिहार दरोगा टेस्ट का, और इसमें मैथ भी है, करेंट भी है, पूरा जीएस भी है, और उधर 27-28 सेट। और इसमें तो विदाउट डिस्कशन है, इसमें सिर्फ आंसर है, और इसमें विथ डिस्कशन है, रिटेन विथ डिस्कशन है। तो टोटल 47 प्लस 28 आप जोड़ेंगे तो 8 7 15, 4 2 6 1 75, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75 सेट है टोटल। 75 सेट का मतलब कितना क्वेश्चन? 7500 क्वेश्चन, समझिए 7500 क्वेश्चन हो गया। और जो भी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं 16 जुलाई को, या जिन भी लोगों का बिहार एसएससी मेंस है 23 जुलाई को, वे सभी लोग परीक्षा दीजिए। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे तैयारी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो है आप इस 7500 क्वेश्चन को भी देख करके जाइएगा। इस 7500 क्वेश्चन को भी देख के जाइएगा। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना हम जरूर बोलेंगे कि लगभग 50-60 क्वेश्चन आपको टैली कर जाएगा। 50-60 क्वेश्चन जो है टैली कर जाएगा, निश्चित तौर पर करेगा। अब ये जो 28 सेट सैटरडे को हुआ है, इसमें डिस्कशन भी है। इसके डिस्कशन को भी आपको पढ़ के जाना है। आप जो जैसे तैयारी कर रहे हैं आप वैसे कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ इतना ही कीजिए, नहीं,
आप जैसे जो तैयारी कर रहे हैं वैसे आप कीजिए। साथ ही साथ जो है ये जो रात में टेलीग्राम पर, ये सब हम रात में टेलीग्राम पर भेज दिए। कल रात, बीती रात यानी कल रात जो है टेलीग्राम पर जो है हम आपको ये भेज दिए हैं, ये भी भेज दिए हैं और ये भी भेज दिए हैं। और दोनों भेजने का कारण यही है, 16 जुलाई का परीक्षा और 23 जुलाई का परीक्षा। 16 जुलाई को जो बिहार दरोगा का परीक्षा है और 23 जुलाई को जो बिहार एसएससी मेंस का परीक्षा है, इन दोनों परीक्षाओं के मद्देनजर ही जो है ये हम आपको दिए हैं। तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए, इसका आप रिवीजन करके जाइएगा। और आप जब रिवीजन करके जाइएगा ना, परीक्षा में बैठिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, समझ गए। और निश्चित तौर पर फायदा होगा। पूरा टेस्ट आपका सिलेबस बेस्ड है। क्वेश्चन अगर सिलेबस से आता है तो क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पर रहेगा, ठीक है। आशा करते हैं अर्चना तिवारी के क्वेश्चन का आंसर जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आ जाइए, और पता नहीं और आप क्या जानना चाह रहे हैं। और इसमें देखिए करेंट भी है, और इसमें करेंट भी चाहे सैटरडे का टेस्ट हो या डेली वाला टेस्ट हो, शानदार करेंट सब दिए हैं, एकदम चूज करके करेंट दिए हैं, बेहतरीन करेंट दिए हैं। तो करेंट भी आप यहां से करके जाइए, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब पढ़ते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नहीं, गलत है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। कहां हुआ था? बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, और 1886 में जो कलकत्ता में हुआ था इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। हां, वर्ष 1916 की अगर आप बात करेंगे तो वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ और मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ, और दोनों ने आपस में समझौता किया जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। और लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए और दोनों एक होकर के देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। और जो लखनऊ समझौता हुआ था, उस लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। कौन सा कथन सही है? 2 और 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 28वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा, पटना और बांकीपुर दोनों दिया हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर। क्या होगा? बांकीपुर। आंसर में देखिए तो क्या दे रहा है? बांकीपुर ही दे रहा है। हाँ, सही है, सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना था? 1906 कलकत्ता, 1907 रास बिहारी घोष। बैठ जाइए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं, गलत है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला नहीं थी, बल्कि एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी।
सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे? हाँ, सी आर दास 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया, और जब वे कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 में कर रहे थे तो उस समय वे जेल में बंद थे। सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। गलत है। एओ ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं। वे कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने और 1885 से 1906 ईस्वी तक वे कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे थे। वही प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था उसका नाम था जॉर्ज यूले। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हाँ, अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में मद्रास में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। मद्रास में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। यह सही है। बताइए कौन कौन सा सही है? 2 और 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह स्टेटमेंट सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। और देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बुक में इसका आंसर लाला लाजपत राय भी देता है। समझ गए? सर सैयद अहमद खां इसका सही उत्तर होना चाहिए। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। बिहार दरोगा में पूछने लायक क्वेश्चन है ही। समझ गए? एक बार इसको याद कर लीजिए, तो इस पर भी मार लीजिएगा आप। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? एनसी केलकर और आईबी सेन। एनसी केलकर और आईबी सेन, यानी आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? देखिए, इरविन वेलिंगटन, डफरिन हार्डिंग। इसमें से भाग लिया था लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन ने बंबई के 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आंसर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? विजय राघव चेरियार ने 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा पहली बार 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या शेष सत्य है? पहला, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। हाँ, 1920 के नागपुर अधिवेशन में यह कहा गया कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा और 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर हुआ था। यह बात सही है। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। हाँ, देखिए, जब तक कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं था तब तक कांग्रेस लगातार यह डिमांड कर रहा था कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन होगा, लेकिन जब सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गई तो कांग्रेस ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर होगा। समझ गए? तो यह भी सही है। कौन कौन सही है? ए और बी दोनों। डी। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
चित्तरंजन दास, CR दास। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथ्यानुसार यानी तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया। सरोजिनी नायडू 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां हुआ था? बेलगांव। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए? 1924 का बेलगांव अधिवेशन, लिखा दिए थे इस सब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान: अबुल कलाम आजाद, रामगढ़ अधिवेशन 1940। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1900। राजेंद्र प्रसाद बंबई अधिवेशन 1934। 4 3 1 2, 4 3 1 2, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? पंडित नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी 1936 के लखनऊ अधिवेशन में बतलाया। 1936 के लखनऊ अधिवेशन, बैठने दीजिए हो, 1936 के लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने 1923 के कांग्रेस के दिल्ली में हो रहे विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया और जिस समय वे दिल्ली में हो रहे विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय उनका उम्र हुआ करता था मात्र 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष। अर्थात इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ है। सऊदी अरब में इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। 1888 ईस्वी में सऊदी अरब में मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। इन्होंने कांग्रेस के 1923 के दिल्ली में हो रहे विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया। उस समय इनका उम्र मात्र 35 वर्ष हुआ करता था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष आज तक के इतिहास में यही रहे हैं। डॉक्टर एम.ए. अंसारी। डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने कांग्रेस के 1927 के मद्रास में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता किया। पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने 1950 के कांग्रेस के नासिक में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता किया। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता किया। सुभाष चंद्र बोस 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता किया। हरिपुरा में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता किया। तो मिलाइएगा, एम.ए. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1। आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 में रामगढ़ में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया और 1940 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ
क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे। इसलिए 1940 से 1946 तक यानी लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष के पद पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ही रहे। फिर 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ। विभाजन के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था 1919 का अमृतसर अधिवेशन, क्योंकि 1919 के अमृतसर अधिवेशन के बाद 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, तो अमृतसर अधिवेशन में वे अंतिम बार भाग लिए। इसके बाद किसी भी अधिवेशन में वे भाग नहीं लिए। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। देश एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है किसका? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए ये पूरा क्वेश्चन का कीवर्ड है महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। तो महात्मा गांधी ने जिसे स्वयं अपना गुरु माना था उसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, अर्थात आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया? 1905 का बनारस अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? आपको दादा भाई नेरोजी ने रखा था। 1904 ईस्वी में ही रखा था दादा भाई नेरोजी ने। 1904 में दादा भाई नेरोजी ने। सही तो है, ये है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस स्वराज शब्द का प्रयोग किया था उस स्वराज को आगे बढ़ाने का काम बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने किया। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने किया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक।